प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी दानिश सर की क्लास थी। सर बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं आपकी क्लास लेने का, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वो बिल्कुल क्लास ऑन नहीं हो पा रही है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सर ने कहा कि बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हम अभी ईवीएस की क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे रेडी है। मैं पहले ही आप लोगों से माफी चाहती हूँ, इतना आपको वेट करना पड़ा है, लेकिन वो उसकी पूरी भरपाई हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए, सारे बच्चे रेडी है? जल्दी से बता दो, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्लास नहीं हुई है। हम आपको मतलब ईवीएस से मैं आपको ये करवा दूंगी कि आपका ईवीएस थोड़ा प्रिपेयर हो जाएगा। एसएसटी में थोड़ी सी आपको वेट करना पड़ा है, लेकिन सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन हम पीवाईक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आंसर करना है, किस राज्य को वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है? चलिए, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? चलिए जल्दी से आंसर करना है, फास्ट। इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, दो चीजों में कंफ्यूजन होता है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। दो राज्यों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आज मैंने ये पेड क्लास में भी बहुत अच्छे से बताया है। तो एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है, वहां पर टाइगर्स ज्यादा है। एमपी जो है वहां पर बाघ ज्यादा है। अगर हमें पूछता कि सबसे ज्यादा बाघ कौन से राज्य में है, तो हम क्या करते थे? तब मध्य प्रदेश करते थे। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा कहां पर है, वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। जिन बच्चों ने महाराष्ट्र आंसर किया था, जल्दी से एक बार बता दो, किन बच्चों ने महाराष्ट्र आंसर किया था। महाराष्ट्र में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है 50 के पास है, 50 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा है। जहां पर आपने WPA हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जो मैंने आपकी ईवीएस की क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको WPA के बारे में बताया था। WPA क्या है? जल्दी से कमेंट में लिखेंगे, WPA क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते जाना है। WPA है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। WPA क्या है? हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। यानी कि जितने भी वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए WPA आया था। WPA कब आया था? जल्दी से बताएंगे कमेंट में। WPA कब आया था? 1972 में आया था। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट करके बताना है। चलिए जी, आज ये क्लास हो रही है, जैसे कि टीचिंग परीक्षा में दानिश सर ने आपको बताया है कि अगस्त में नोटिफिकेशन आने वाला है। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो हम ये जो कम टाइम है उसको वेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो सर टेक्निकल इशू की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम ईवीएस की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। अभी हम अवार्ड्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, खेल रत्न वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कौन सी विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है, आपको अगर कहीं लग जाती है तो वहां पर लाल लाल या काला निशान हो जाता है, वहां पर खून जम जाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो कौन से विटामिन की वजह से होती है? विटामिन के की वजह से। किसकी वजह से होती है? विटामिन के। बहुत बढ़िया, जल्दी से मुझे बता दो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम, जल्दी से आंसर करना है। विटामिन के का रासायनिक नाम देखते कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को विटामिन के का नाम याद है? अभी पता चल जाएगा कौन रिवाइज कर रहा है और कौन बिल्कुल पढ़ाई छोड़ चुका है।
चलिए, विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वो है फाइलोक्यूनॉन। क्या नाम है? फाइलोक्यूनॉन नाम है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने फाइलोक्यूनॉन लिखा था, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार कौन प्रदान करता है? चलिए, ये अर्जुन अवार्ड के बारे में, हम खेलों के अवार्ड के बारे में आज क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देना है, शेयर भी जल्दी से जल्दी करते जाएंगे, सभी को बता देंगे ईवीएस के बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार खेलों के लिए दिया जाता है। जो खेल में अगर 4 सालों तक अच्छा प्रदर्शन करता है। क्या बोला मैंने? 4 साल, मैक्सिमम 4 साल होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 4 साल तक अगर कोई खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड देता कौन है? युवा मामले और खेल मंत्रालय देता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स देता है। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर लगा देंगे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कौन से साल में हुई थी। चलिए, जल्दी से आंसर करना है। ये जो अर्जुन पुरस्कार है वो कौन से साल में आया है? जल्दी जल्दी आंसर करके बता देना है। फास्ट कमेंट में लिखते जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार कौन से साल में हमारे भारत में चालू हुआ था? 1961 में। कब चालू हुआ था? 1961 में चालू हुआ था। 1961 में चालू हुआ था। बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर करना है। अर्जुन पुरस्कार में दी जाने वाली जो ये कांस्य प्रतिमा रहती है वो किसका प्रतीक है? चलिए जल्दी से बताओ। और आपको एक और बात ध्यान रखना है कि अर्जुन अवार्ड में ब्रॉन्ज स्टैच्यू दिया जाता है। ब्रॉन्ज दिया जाता है, सोने का नहीं दिया जाता, चांदी का नहीं दिया जाता, कांस्य का दिया जाता है। ब्रॉन्ज की प्रतिमा दी जाती है, ब्रॉन्ज का स्टैच्यू दिया जाता है। तो वो किसका प्रतीक है? आपने देखा होगा महाभारत सीरियल आते थे, आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? एक बार जल्दी से बता देंगे। महाभारत में, हम तो महाभारत के टाइम जिंदा नहीं थे, तो हमने वो महाभारत पढ़ी है या महाभारत वाला सीरियल देखा है। तो अर्जुन क्या करता है? वो निशाना, मछली की आंख में जो निशाना लगाता है, एकदम एग्जैक्ट निशाना लगाता है। मछली की आंख कितनी छोटी होगी आप सोच लीजिए, वहां पर एग्जैक्ट निशाना लगाता है। और उससे हमें पता चलता है कि कैसे हम अपने गोल पर, अगर हमारा फोकस सिर्फ हमारे गोल पर रहेगा तो हम कोई भी चीज को पा सकते हैं। तो ये जो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, जिसमें कांस्य स्टैच्यू दिया जाता है, वो किसके लिए दिया जाता है? महाभारत में धनुर्धारी अर्जुन का प्रतीक है। वो ये बताता है कि हम अपने लक्ष्य पर किसी भी हालत पर पहुंच सकते हैं अगर हमारा उस पर फोकस है। अगर हम उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो हम अपने एम पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है कि भारत में अर्जुन पुरस्कार से ऊंचा कौन सा खेल पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार 1961 में आया है, जो खेलों के लिए दिया जाता है। उसके ऊपर भी एक पुरस्कार है, वो कौन सा पुरस्कार है? चलिए जल्दी से आंसर करना है। भारत में अर्जुन पुरस्कार से भी ऊंचा एक और खेल पुरस्कार है, उसका नाम क्या है? जल्दी से आंसर करके बता देना है। उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार द्रोणाचार्य खेल के लिए नहीं दिया जाता। द्रोणाचार्य अवार्ड खेल के लिए नहीं दिया जाता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ कि द्रोणाचार्य किसके लिए दिया जाता है। वो अर्जुन के कोच थे, अर्जुन के कोच थे। बिना कोच के अर्जुन जो है वो इतना अच्छा नहीं कर सकता था, इतनी अच्छी तीरबाजी नहीं कर सकता था। हमें किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कोई अगर हमारे पीछे खड़ा है, हमें सही मार्गदर्शन दे रहा है, तो हम अपने एम तक पहुंच सकते हैं। तो कोच के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो द्रोणाचार्य अवार्ड है। ठीक है, वो खेल के लिए नहीं दिया जाता। तो आपको याद रखना है कि जो अर्जुन अवार्ड से ऊपर है, अर्जुन अवार्ड से ऊपर है, वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये जो मेजर ध्यानचंद है वो क्या खेला करते थे? मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल खेला करते थे? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, फास्ट जी। टीचर के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड। जल्दी से मुझे ये बताओ कि मेजर ध्यानचंद क्या खेला करते थे, कौन से खेल के लिए जाने जाते थे? हॉकी प्लेयर थे। बहुत बढ़िया, सभी को पता है हॉकी प्लेयर। जब वो
खेल के मैदान में उतरते थे तो ऐसा लगता था कि कोई जादू चल रहा है, कहाँ से बॉल निकल जा रही है पता भी नहीं चलता था, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये देखिए, ये है हमारे मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते हुए, जिनका जन्म, इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है? 29 अगस्त को हुआ है, ये आपको याद रखना है। 29 अगस्त 1905। इनका जन्म कब हुआ है? 29 अगस्त 1905 में हुआ था। तो आप लोग मुझे बताइए कि खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? चलिए जल्दी से आंसर करना है। खेल रत्न अवार्ड के पहले विजेता कौन थे? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते जाना है। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? विश्वनाथ आनंद। आप लोग चीटिंग कर सकते थे, चीटिंग कर सकते थे। यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर पिक्चर आपको दी हुई है, पिक्चर देखकर आप आंसर कर सकते थे। विश्वनाथ आनंद। आप लोग मुझे बताइए कि विश्वनाथ आनंद क्या खेलते थे? जल्दी से बता दीजिए। विश्वनाथ आनंद जो है वो कौन सा खेल खेला करते थे? फास्ट कमेंट में लिखते जाना है। बहुत मजा आ रहा है मुझे तो पढ़ाने में। आप लोग क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसका आंसर भी कर देना है कि विश्वनाथ आनंद क्या खेला करते थे? चेस खेला करते थे। क्या खेला करते थे? चेस खेला करते थे। उनको जो खेल रत्न अवार्ड दिया गया वो कब दिया गया है? 1991 1992 के आसपास उनको जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, खेल रत्न अवार्ड जो दिया गया था 1991-92 के आसपास दिया गया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया था। जल्दी से आंसर करेंगे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी लिखते जाना है, फास्ट लिखते जाना है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के दिन मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का बर्थडे अभी हमने देखा 29 अगस्त 1905 में वो पैदा हुए थे, इसीलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम तो अभी अभी बना है, उसके पहले उसका नाम कुछ और था। बताइए उसका नाम क्या था? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो तो नाम अभी अभी बना है, उसके पहले उसका नाम क्या था? जल्दी से कमेंट में लिखते जाना है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो 1991 में आया था। 1991 में आया था। और मेजर ध्यानचंद इसका नाम कौन से साल में पड़ा? जल्दी से बताइए। मेजर ध्यानचंद इसका नाम कौन से साल में पड़ा है? 2021 में। 2021 में। फिर से एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि पहले जो खेल रत्न दिया जाता था, पहले जो खेल रत्न दिया जाता था उसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। वो नाम कब आया था? 1991 1992 में आया था, और सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था चेस के लिए। इतना समझ में आ गया? अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसका नाम रख दिया गया है। और कौन से साल में रखा गया है? 2021 में। ये जो छोटी छोटी बातें हम बीच में पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते इसका आंसर करना है। खेलों में कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट आंसर करना है। कोच के लिए कौन सा पुरस्कार है? कोच यानी कि टीचर। हमें एक टीचर की जरूरत पड़ती ही है, चाहे वो टीचर हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी आपका स्कूल का टीचर, आपके कॉलेज का टीचर, आपका यूट्यूब का टीचर, कोई भी हो सकता है, जिसकी जरूरत आपको अपने एम तक पहुंचने के लिए पड़ती ही है। तो खेल में जो कोच को पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच के लिए।
जिसके बिना कोई खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता, बिना मतलब कि अच्छी पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता। तो आप बताइए कि द्रोणाचार्य अवार्ड कौन से साल से चालू हुआ? जल्दी लिखेंगे, थोड़ा सा तुक्का मार सकते हैं, सारे नए क्वेश्चन है, सारे नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा छोटा मोटा तुक्का आपका चल सकता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट में ये बता दो कि द्रोणाचार्य अवार्ड कौन से साल से देना चालू हुआ था? 1985। किसी ने लिखा है, किसी ने सही लिखा है, 1985 से चालू हुआ था। मैं नाम नहीं पढ़ पाई। 1985 से द्रोणाचार्य अवार्ड चालू हुआ था। आप लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। चलिए आगे, इसका आंसर करना है, किसे पीवी सिंधु को प्रशिक्षित करने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? पीवी सिंधु, पीवी सिंधु को सभी जानते हैं, पीवी सिंधु को सभी जानते हैं, जो बैडमिंटन खेलती है, बैडमिंटन खेलती, सभी को पता है, उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, बहुत सारे मेडल जीते हैं, ठीक है। तो पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलती है, उनको जो टीच करते थे, जो उनको पढ़ाते थे या जो उनको खिलाते थे, उनको खेलना सिखाते थे, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। उनका नाम क्या था? चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। पीवी सिंधु हो गई, सानिया नेहवाल हो गई, जो बैडमिंटन खेलती है, उनको सिखाने वाले जो उनके कोच थे, उनका नाम क्या था? गोपी चंद। उनका नाम क्या था? गोपी चंद उनका नाम था, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा ना? याद रहेगी सारी बातें। आगे चलकर मैं आपका टेस्ट भी लेने वाली हूँ। आगे चलकर आपकी ईवीएस की एक बड़ी मैराथन होने वाली है। हर फ्राइडे को आपकी ईवीएस की क्लास रहेगी। मैंने आपको शायद बताया था, जिन बच्चों को याद नहीं है एक बार नोट डाउन कर लेंगे कि हर फ्राइडे 1 बजे आपकी ईवीएस की क्लास रहेगी, हर फ्राइडे को रहेगी, और जिसमें हम कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। महा मैराथन हर फ्राइडे को रहेगी ईवीएस की, उसमें इससे भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो आपको मैं ये क्वेश्चन वापस से पूछूंगी, तब आपका आंसर आना चाहिए। चलिए, किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न दोनों पुरस्कार दिए गए हैं? चलिए जल्दी से आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। ऐसे कौन से खिलाड़ी है जिसको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, जिसे खेल रत्न भी दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार आया था 1961 में, अर्जुन पुरस्कार आया था 1961 में, खेल रत्न आया था 1991 में। दोनों पुरस्कार किसको दिए गए हैं? मैरी कॉम को दिए गए हैं बॉक्सिंग के लिए, पीवी सिंधु को दिए गए हैं बैडमिंटन के लिए, और नीरज चोपड़ा को दिए गए हैं जेवलिन थ्रो के लिए, भाला फेंकने के लिए, जेवलिन थ्रो भाला फेंकने के लिए। और तीनों को जो है दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, अर्जुन पुरस्कार भी और खेल रत्न भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। बीपीएससी की लैंग्वेज में, बीपीएससी की लैंग्वेज में आपका आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का होमवर्क है आपके लिए, एक क्वेश्चन छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, आपको पता करके रखना है, पता करके रखना है। मैं आगे ये जरूर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगी। क्या पता करके रखना है? कि मैरी कॉम को, पीवी सिंधु को, नीरज चोपड़ा को, ये तीनों को किस साल में अर्जुन पुरस्कार मिला है और किस साल में खेल रत्न मिला है? समझ में आ गया? होमवर्क समझ में आ गया कि इन तीनों को किस साल में अर्जुन पुरस्कार मिला है और किस साल में खेल रत्न मिला है। आप पता करके रखिएगा, आगे मैं आपको इस पर क्वेश्चन करवाऊंगी, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए, नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। एक बार लाइक ज्यादा से ज्यादा और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, 2500 बच्चों का टारगेट है, हमारे 2300 बच्चे पूरे हो चुके हैं। एक बार फटाफट शेयर करते जाएंगे। चलिए जल्दी से आंसर करना है। नीरज चोपड़ा जो है वो, उन्होंने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है? किसमें जीता है? जेवलिन थ्रो में। ठीक है, याद रहेगा ना? जेवलिन थ्रो, भाला फेंकने में उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है। चलिए आगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? जल्दी से आंसर करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन सीटेट में भी बनता है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, केवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन।
जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 1991 में आया था, याद आया? वो जो पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। एक गांव से आती है, एक गांव से आती है और इन्होंने इतना ऊंचा स्थान ग्रहण किया है। सोचिए कि गांव के लोग भी कहां से कहां पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम गांव से कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव के लोग शहर के लोगों से ज्यादा आगे है, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से थी। कहां से है कर्णम मल्लेश्वरी? आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव से थी। उन्होंने किसमें किसमें उन्होंने मेडल जीता है या अवार्ड जीता है? जल्दी से बताओ। वजन उठा लेती है, जी बिल्कुल। किसमें किसमें? जल्दी लिखो, जल्दी 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 कमेंट में लिखना है। कर्णम मल्लेश्वरी को जो अवार्ड मिला है वो किस चीज के लिए मिला है? सीटेट में पढ़े थे, जी बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग में मिला है। वेट लिफ्टिंग में इन्हें अवार्ड दिया गया है और भारत की सबसे पहली महिला है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। भारत की पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था वेट लिफ्टिंग में। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम उन पर क्वेश्चन कर रहे हैं, महिलाएं किसी से कम नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजें कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। तो वेट लिफ्टिंग में सबसे पहली बार इंडिया को पदक जिताने वाली कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, जो आंध्र प्रदेश से आती थी। आप लोग बताइए वो कितना वजन उठा सकती? लिख दिया है कुछ बच्चों ने। 130 किलो वजन उठा सकती है। 130 किलो वजन उठा सकती है। हमारे घर में अगर हमें कोई सब्जी लाने के लिए कह देता है तो हमें मौत आने लग जाती है। इतना वजन मैं नहीं उठा सकता, इतनी चीजें मैं नहीं लेकर जा सकता। और सोचिए वो 130 किलो वजन उठा सकती है। उन्होंने भारत को 29 मेडल दिलाए हैं, जिताए हैं। दिलाए मतलब खरीद कर नहीं लाई है। 29 मेडल उन्होंने भारत को जिताए हैं। याद रखना, सारी बातें एनसीईआरटी में दी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। आपको बता देना है कि अर्जुन पुरस्कार खेलों में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। क्या ये सही बात है? जल्दी से आंसर कर देना है और जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो। सिर्फ हम 15 बच्चे दूर हैं अपने 2500 बच्चों से। चलिए जल्दी लिखेंगे। अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है खेलों में, अगर आप लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसके लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बिल्कुल सही है, कथन एक हमारा सही है। ये भारत का सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार है क्या? नहीं है। सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार हमारा कौन सा है? ध्यानचंद अवार्ड या राजीव गांधी खेल, दोनों एक ही है, दोनों का नाम बस चेंज किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न सबसे ऊंचा अवार्ड है। अगर जिसको राजीव गांधी मिल जाता है इसका मतलब वो अच्छा खेल खेलता है। तो राजीव गांधी सबसे ऊंचा है, यानी कि ये दूसरा वाला कथन आपका गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने ए किया था, कितने बच्चों का सही है? कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ? जल्दी से एक बार बता दो, कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही था? आगे बढ़ते, जब तक इसका भी आंसर आपको करते जाना है। चलिए फास्ट आंसर करेंगे। अर्जुन पुरस्कार 1961 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए जल्दी, हाँ बहुत सारे बच्चों का सही है, अगर आप इस तरीके के और क्वेश्चन करना चाहते हैं, ईवीएस आप अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हर फ्राइडे आप 1 बजे ईवीएस की क्लास से सारे बच्चे, इतने बच्चे मुझे पूरे चाहिए, सारे के सारे बच्चे फ्राइडे के दिन क्लास से जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अर्जुन पुरस्कार 1961 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही बात है कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में आया था। इसमें अर्जुन की कांस्य मूर्ति और नगद पुरस्कार दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर यहाँ पर ब्रॉन्ज की जगह गोल्ड और सिल्वर लिखा रहता था तो गलत होता था।
क्योंकि इसमें केवल कांच से स्टैच्यू दिया जाता है, कांच से मूर्ति दी जाती है, सोने की और चांदी की नहीं दी जाती। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और पदक शामिल होता है। चलो बताओ बताओ, अभी बताया है क्या अर्जुन पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और पदक शामिल होता है केवल? नहीं, गलत गलत। अर्जुन पुरस्कार में एक ब्रॉन्ज की प्रतिमा दी जाती है, कांस्य से मूर्ति दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, पदक नहीं होता है, मेडल नहीं होता है। ज्यादातर जगह पर मेडल नहीं दिया जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है। यानी कि पहला वाला तो आपका गलत हो जाएगा, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा गलत है और थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है और थोड़ा सही है। अर्जुन पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसको लिखना चाहिए था कि वहां पर ब्रॉन्ज की मूर्ति दी जाती है, कैश प्राइज दिया जाता है, तो उसने आधा अधूरा लिखा है, ठीक है। ये एक खिलाड़ी को जीवन में केवल एक बार दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है, केवल पूरे जीवन काल में एक ही बार दिया जाता है, बार बार नहीं मिलता है, केवल एक बार मिलता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। हाँ, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, बिल्कुल सही। जो नगद की हम बात कर रहे हैं, जो कैश प्राइस की बात कर रहे हैं, कितना कैश प्राइस दिया जाता है? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो और एक्स्ट्रा बातें भी कमेंट में लिख रहे हैं। यही मैं कहती हूँ, यही कहती हूँ कि जितनी बातें पता है कमेंट में लिखते जाइए, सारी चीजें क्लास में रिवाइज हो जाती है एक बार, ठीक है। चलिए आगे, इसका आंसर करना है कि अर्जुन पुरस्कार का नाम महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। सही है? क्या ये सही है? चलो जल्दी 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 लिखना है, जल्दी आपको लिखते जाना है। अर्जुन पुरस्कार का नाम जो अर्जुन पुरस्कार रखा गया है वो महाभारत का जो पात्र था अर्जुन, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए रखा गया है, क्योंकि उसने जो तीर से निशाना लगाया था एकदम एग्जैक्ट जगह पर जाकर लगा था, ठीक है। तो बिल्कुल उसके लिए दिया जाता है, पहला वाला बिल्कुल सही है। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या, एकाग्रता और अनुशासन के लिए जाना जाता है। यही चीज हमारे अंदर रहना चाहिए, यही चीज हमारे अंदर रहना चाहिए। हमें एकाग्रता हमारे अंदर लाना है, अनुशासन हमारे अंदर रहना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें ज्यादा अच्छे से ध्यान देनी है, कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें आपको क्लास में हम बताते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि डेली सारी क्लासेस आपको पता करना है, ठीक है। तो आपके अंदर अर्जुन के अंदर धनुर्विद्या का गुण था, एकाग्रता थी, अनुशासन था, जिसकी वजह से उसे वो पुरस्कार दिया गया था। यानी कि स्टेटमेंट 2 भी सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, दोनों स्टेटमेंट सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलकर। चलिए फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करते जाना और एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देंगे। जीवन में एक बार क्यों मिलता है? क्योंकि वो उसका नियम है कि आप पूरे 4 साल से ज्यादा अगर कोई खेल को बहुत अच्छे से खेलते हैं तब आपको अर्जुन पुरस्कार या खेल रत्न दिया जाता है, ठीक है। बार बार देने से उसकी जो इंपॉर्टेंस है कम हो जाती है। चलिए 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। क्या फॉर्मूला होता है? F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूले पर भी बीपीएससी में क्वेश्चन बना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो सेल्सियस की जगह पर हम क्या रख देंगे? 50 रख देंगे, सेल्सियस की जगह पर 50 रख देंगे। क्या हो जाएगा? 90 और 32 को जोड़ देना है। जब आप 90 और 32 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगर आपको क्लास में मजा आया है तो एक बार जल्दी से बता देंगे। और ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप जरूर कमेंट में करके बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी है। भले आधे घंटे की क्लास थी लेकिन हमने पूरे खेल के पुरस्कार के बारे में पढ़ा है। सिर्फ ये एक डेमो है, केवल ये एक डेमो है कि ईवीएस हमें कैसे पढ़ना है,
कैसे लेवल के क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो हर फ्राइडे आप 1 बजे ईवीएस की क्लास में जुड़ जाइए और आज का टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसीलिए सर ने मुझे कहा है कि बच्चों के पास ज्यादा समय नहीं है, हमें उनका टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप जल्दी से ईवीएस की क्लास चालू कर दीजिए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे फ्राइडे को, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।